जागरण पत्रिका, सीजन 2 भाग 6। शीर्षक, ऐसे होती थी दूरियां कम वैचारिक। वो क्या था जब सास बहुओं के साथ व देवरानी जिठानी के साथ अनाज छानने बीनने बैठती थी। सभी को लगेगा कि ये कोई पूछने की बात है। अनाज साफ करना होता था और क्या। नहीं, ऐसा नहीं था। जो दिखाई दे रहा था वह तो सिर्फ आंखों का ही काम है। लेकिन उस समय उन सभी की इंद्रियां अपने अपने काम कर रही होती थी। ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। चलो कुछ इस तरह समझें। सबसे पहले तो जो दो बहुओं में आज खटपट हो गई थी, एक दूसरे से मुंह फुलाए घूम रही थी। वह सास की निगरानी में पास आकर बैठी थी। उसके बाद दोनों को काम देने में सास ने अपने दिमाग से काम लिया। उन दोनों से बातों बातों में ही क्या हुआ है ये जानने की कोशिश की। आधा घंटा और सब ठीक। सास ने छोटी बहू से कहा, बड़ी बहू के थाल में गेहूं दो, तुम्हारे पास ही रखे हैं। छोटी बहू ने मुंह फेरे ही बड़ी के थाल में गेहूं चुनने को दे दिए। फिर बड़ी बहू से, बहू तुम्हारे पास अनाज का ड्रम या कनस्तर है? छोटी बहू से चुने हुए गेहूं लेकर उसमें डालो तो। ऐसी ही क्रियाएं और बीच बीच में बातें अपने जमाने की और अपनी सास व देवरानी जिठानी की, जो कि जेनरेशन गैप में बहुत मददगार साबित होती थी। वो उस सास ने की। एक तरह से देखा जाए तो सास ने दोनों बहुओं के दिमाग में वो बातें खुद करके डाली थी, जिससे वो अपने मन मुटाव को कम कर पाए। तो हुआ ना आंखों के साथ दिमाग का काम, और हाथ तो काम कर ही रहे थे। गेहूं चुन रहे थे। कंकड़ बाहर करते करते उन्होंने सीख भी लिया दिल दिमाग के कूड़ा करकट का निस्तारण कैसे करते हैं। जब तक गेहूं साफ हुए तब तक मन का मुटाव भी साफ हो गया, और आधे घंटे के अंदर ही परिवार में फिर से वही समरसता आ गई। जब सास ने अपने घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अब ये भारी अनाज का कनस्तर, तब बड़ी बहू ने कहा, माजी हम उठा देंगे। छोटी बहू भी क्यों पीछे रहेगी? उसने भी कह दिया, जिठानी जी मिलकर उठा लेते हैं। सास के चेहरे पर अपनी चतुराई के दम की मुस्कान बिखर गई। उसने फिर आज परिवार की छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनने दिया। साथ के साथ सास ने ये भी कह दिया, बहू शाम की रसोई संभाल लेना। मैं तो इतने में ही थक गई। दोनों बहुओं ने एक साथ कहा, आप चिंता न करें, हो जाएगा। तो देखो हुआ ना आधा घंटा, और परिवार की परेशानी दूर। ऐसे चलते थे परिवार और मिटाई जाती थी दूरियां, चाहे वह जेनरेशन की हो, चाहे परिवार की। स्वरचित, गंगा रानी चतुर्वेदी।